हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 13 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 13 में पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ये फ्रेंड्स तीनों हल करवा दिए थे। और 4, 5, 6 तीन प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया था, जिसको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर कल के वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर में बोला गया है कि नीचे दिए गए सारणी को वाइलर सूत्र से पूरा करना है। तो फ्रेंड्स वाइलर सूत्र क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक में फ्रेंड्स हम सूत्र लिखेंगे, बाकी आप खुद से यहाँ पर बना लीजिएगा, लेकिन चलिए फिर भी हम बता ही देंगे। वाइलर सूत्र बराबर फार्मूला होता है एफ प्लस भी माइनस सी बराबर 2। एफ फ्रेंड्स क्या होता है हमारा, तो फलकों की संख्या, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी, तो भी होता है हमारा शीर्ष, आई होता है फ्रेंड्स हमारा किनारा। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का सभी प्रश्न खुद बना लीजिएगा। अब देखिएगा शीर्ष कितना है, तो आप कहेंगे 12। पहले फ्रेंड्स हम ऊपर में लिख लेते हैं, तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाए। एफ होता है यहाँ पर फलक, ठीक है, भी से होता है शीर्ष, ठीक है, ई से होता है किनारा। अब यहाँ पर शीर्ष कितना है 12, तो शीर्ष के सामने लिखिएगा 12। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स फलक नहीं पता है, किनारा 18 है। किनारा नहीं फ्रेंड्स, किनारा यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर शीर्ष दिया गया था 12, किनारा दिया गया था 18 माइनस बराबर में 2, और शीर्ष ये फ्रेंड्स फलक हमें निकालना था, ये हमारा ए नंबर, ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स हमें निकालना है एफ हमें नहीं पता, तो इसके जगह हम एफ ही रहने देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो एफ बराबर क्या करते हैं, 2 रहने दीजिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 18 लिखे हैं, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 18, तो ये 12 इधर आएगा तो माइनस में 12। तो एफ बराबर आ गया है कि नहीं, 18 जोड़ेंगे तो 20, ठीक है, अब 20 में से 12 घटाएंगे तो 8, तब फलक का संख्या कितना आ गया है 8। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा कितना, ए नंबर प्रश्न हल हो जाता है। बी नंबर में देखिए, शीर्ष से 16 फलक है 10, किनारा निकालना है। शीर्ष से 16, ठीक है, याद रखेंगे, किनारा निकालना है हमें इसमें। तो फलक 10 दिया गया, तो फलक के सामने 10 प्लस, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे फलक 10 है, शीर्ष यहाँ पर 16 दिया गया है, तो 16 माइनस यहाँ पर किनारा निकालना है, ई बराबर में 2 निकाल लीजिए। माइनस ही है ना इस बार, तो 10 प्लस 16 रहने दीजिए, 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस में, ई हो जाएगा प्लस में। क्लियर है यहाँ तक। और 16 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 2 घटाएगा तो 24 ई आ जाएगा। ई कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या है, तो किनारा का संख्या कितना है, तो आप कह दीजिएगा कि 24 है, कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर हल हो जाता है। चलिए सी में यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हमें शीर्ष निकालना है इस बार, ठीक है, ठीक है यहाँ पर, और फलक 20 है और किनारा 30 है। फलक 20 और किनारा 30, फलक यहाँ पर 20 है तो 20 लिख लेंगे, किनारा 30 है तो 30 लिख देंगे। ये फ्रेंड्स किनारा 30 था, तो हमें निकालना क्या है, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर किनारा 30 दिया गया है, ठीक है, हमें निकालना था इसमें शीर्ष, तो शीर्ष यहाँ पर हमारा है जो कि भी, तो भी हम इसी प्रकार रहने देंगे। किनारा 30 दिया गया है बराबर 8, ठीक है, या फिर बराबर 2 है यहाँ पर, तो 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर फार्मूला से हम बना रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सबसे पहले क्या कीजिए 20 रहने दीजिए, 30 भी रहने दीजिए, 2 इधर आएगा तो माइनस में, ये वाला भी है ना तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में भी आ जाएगा। 20 और 30 और 2 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस भी, 32 में से 20 जाएगा तो 12 आ जाएगा माइनस में, माइनस भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब भी फ्रेंड्स हमारा क्या था शीर्ष, तो शीर्ष का संख्या क्या हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सी नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। चलिए डी नंबर पर आ गए हैं। डी नंबर में फ्रेंड्स देखिएगा, शीर्ष किनारा दिया गया है, शीर्ष 9 है और यहाँ पर किनारा 16 है, तो इसको फ्रेंड्स हम इसी फार्मूला पर रखेंगे। सबसे पहले देखिए शीर्ष 9 है, यहाँ पर पहले बताइए फलक दिया गया है, तो फलक ही तो निकालना है, तो फलक प्लस शीर्ष, ये फ्रेंड्स भी का मतलब क्या है शीर्ष, और शीर्ष है यहाँ पर 9 माइनस ई किनारा है 16 बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला में 2 था तो 2, एफ रहने दीजिए, ये 2 रहने दीजिए, 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस में, 16 को उधर भेजेंगे तो प्लस में, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाला जोड़िए, 16 2 18 माइनस 9, तो एफ फलक कितना आ जाएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, तो फलक का संख्या ही हमसे पूछा गया था, तो जो कि 9 आ गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा चौथा का सभी प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं, ठीक है। पांचवा में बोला गया है क्या एक वर्ग प्रिज्म और घन दोनों हो सकता है, तो फ्रेंड्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो वर्ग प्रिज्म है ना वो घना भी हो सकता है। अब कैसे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये घन दिए गए हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ये घन दिए गए हैं। ये हमारा कैसी आकृति, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी कि सभी का सभी हम कह सकते हैं कि हमारा वर्गाकार है, ठीक है। अब जो घनाभाकार रहता आयताकार वो कैसा रहेगा, तो जैसे कि ये वाला यहाँ तक है ना, तो ये वाला थोड़ा सा फिगर यहाँ तक बड़ा रहेगा, ये वाला इतना लंबा रहेगा, देखिएगा हम इसी पर बना रहे हैं। जब ये इतना बड़ा है तो ये वाला जो फलक देखेंगे ना तो ये भी और बड़ा रहेगा, इस प्रकार से।
इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना बड़ा रहेगा, ये वाला ऐसे बनेगा, बाकी ये वाला फिगर ऐसे ही रहेगा। तो बताइए फ्रेंड्स ये क्या लंबा बन गया कि नहीं? ये क्या है हमारा? ये वर्गाकार था पहले वाला फिगर, जो अभी नया वाला बना दिए हैं ऊपर में, ये हमारा फ्रेंड्स आयताकार है। ठीक है, वर्ग प्रिज्म ये भी है, वर्ग प्रिज्म ये भी है, लेकिन फ्रेंड्स एक वर्ग प्रिज्म यहाँ पर घनाभ भी हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घन ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देंगे कि नहीं है। यहाँ पर बोला गया था क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही है? तो लिखेगा नहीं, एक नहीं था, हमने आपको जस्ट बता दिया है। तो लिखेगा नहीं, क्यों नहीं है? तो लिखेंगे क्योंकि एक जो वर्ग है, एक वर्ग प्रिज्म, यहाँ पर क्या हमने आपको दिखाया था कि जस्ट उसको ऊपर खींच देंगे तो क्या घनाभ हो गया था कि नहीं? तो इसलिए लिखेंगे कि घनाभ भी हो सकता है, क्योंकि एक वर्ग प्रिज्म घनाभ भी हो सकता है। कैसे फ्रेंड्स? जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, कोई दिक्कत वहाँ तक अब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर छठा नंबर हमारा। छठा नंबर में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित में यहाँ पर पिरामिड और प्रिज्म को पहचानिए, कौन सा यहाँ पर पिरामिड है, कौन सा प्रिज्म है? तो देखिए ऐसे फ्रेंड्स आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, पढ़िए यहाँ। ये फ्रेंड्स टिप्पणी में ऊपर दिए गए हैं, बोला गया है एक बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है। एक बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है यदि उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम हो, सर्वांगसम बहुभुज हो, तो उसके पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है? पिरामिड है। ये जो त्रिभुजाकार आधार वाला है ये भी पिरामिड है, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा प्रिज्म है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ऊपरा सिरा यहाँ पर अगर जो सर्वांगसम रहेगा वही वाला फ्रेंड्स, तो ये वाला देख सकते हैं ये भी हमारा त्रिभुजाकार है तो टोटल का टोटल प्रिज्म है। लेकिन फ्रेंड्स कौन सा हमारा प्रिज्म है, कौन सा हमारा पिरामिड है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो बस फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है कि एक बहुफलक ठोस को प्रिज्म कहा जाता है, यानी कि जो एक बहुफलक है ठोस वाला उसको प्रिज्म कहेंगे यदि उसका आधार ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो, तो उसके पार्श्व बहुभुज यहाँ पर जो फलक है उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने फिगर को देखा है, अब उसी के आधार पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर से फ्रेंड्स ये वाला क्या था, जस्ट यही वाला फिगर यहाँ पर जो पहला देख रहे हैं, क्या वही वाला यहाँ पर पहला है कि नहीं? तो ये क्या है? पिरामिड है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिरामिड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स ये क्या है? त्रिभुजाकार आधार वाला पिरामिड है, तो जस्ट इसके नीचे भी हम लिख दीजिएगा पिरामिड। क्या कोई दिक्कत नहीं? ये वाला फ्रेंड्स जो वर्गाकार आकार नियन है दिया हुआ, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिज्म। सेम टू सेम फ्रेंड्स यही फिगर इसमें भी है, थोड़ा सा ये हमारा घनाभाकार कर दिया गया है, तो ये वाला प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म ही होगा। और फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ में आ गया होगा, बस यही वाला को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारा यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम क्षेत्रमिति यानी कि एक्सरसाइज 14 में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 13 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न पर अच्छे से समझे भी होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बचा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स 1 से 13 तक के बीच में अगर आपसे नहीं बना हो, किसी भी कारणों से छूट गया हो, तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो वो भी जरूर से पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा बुक शुरू करना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।